तो उपमन्यु कहते हैं कृष्ण को, भगवान को, कि आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थ चित्तता, श्रद्धा, भ्रांति, दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। ये सुनने के लायक बात होगी। आपकी भक्ति में, आपके भजन में इतनी चीजें बाधक हैं, वो लिख लें आप, बहुत गजब की बात है। इतनी चीजें आपको हमको भजन नहीं करने पाएंगे। उपमन्यु कहते हैं आलस्यम व्याध यस तीव्रा प्रमाद स्नान संशया अनवस्थ चित्त तत्पया श्रद्धा भ्रांति दर्शनम दुखानी दौर्मनस्यम च विशेषु च लोलुपता दशैते युजता पुंसाम अंतराया प्रकीर्तिता। वो कहते हैं कि आलस्य आपको आपकी भक्ति से दूर कर देगा, इसलिए साधक के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। और तीक्ष्ण व्याधियां, ऐसी जिंदगी मत जीना है जिसमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां आकर के अपना घर बना ले। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तत्पश्चात का स्थान संशय, बार बार आप स्थान बदलते हैं, कभी किराए का ये मकान लिया, कभी वो लिया, जब तक मंदिर सेट करते हो, कमरा सेट करते हो, तब तक फिर बदलने का नंबर आ जाता है। घर में भी मंदिर जहां बनाया है वहीं रहने दीजिए। कहा गया उसको बार बार उसको परिवर्तित मत कीजिएगा। अगली बात की अनवस्थित चिंता, जिसका कोई मतलब नहीं है उसकी चिंता, बुजुर्गों के ऊपर, पूज्य लोगों के ऊपर श्रद्धा हो जाना। तो ये कुछ भजन में साधक के लिए कुछ बाधक बातें कही गई हैं। आलस्याम सत्यम तो योग नाम दे चित्तसो, जो योगी हैं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, उनके जीवन में आलस्य नहीं होता। और एक बात मैं आपको बोलूं, सच मानेंगे आप? तो आज की कथा में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, दूसरी बोलने के लिए जा रहा हूं। वो बात यह थी, उपमन्यु के चरित्र में आपने पढ़ा था, जिस बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, बरसों निकाल दी, उसमें एक बात कही थी, जिनका अन्न ज्यादा है वो निरीक्षण करें, उनका वजन छूट गया। जिनकी खुराक ज्यादा है, जो ज्यादा भोजन पा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, उनसे भजन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बात यहाँ और लिखी है, यदि आपके मन में आलस्य है, आलस्य साल सत्तम तो योगिनाम देह चेतसु, वो शरीर योगियों का हो ही नहीं सकता जिस देह में आलस्य है, प्रमाद है। जो भगवान का साधक है उसे आलस्य नहीं होता। सूर्य निकलने में देरी लगा देगा, साधक 1 मिनट का अंतर नहीं होने देगा। साधक की यही तो विशेषता है। यहाँ उपमन्यु कहते हैं, हे कृष्ण, जिसके जीवन में आलस्य है वो भजन नहीं कर सकता, जिसके जीवन में आलस्य है वो योग नहीं कर सकता। योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। गणित में आपने योग पढ़े है। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ अटैचमेंट, जुड़ना, उसे योग कहते हैं। आपके प्राण ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, वह योग है। तो क्या अद्भुत बात कही है, कहा जिनको आलस्य है, प्रमाद है, कहा गया है कि तो योग नाम दे, वो शरीर नहीं जुड़ेगा योग से। इसलिए अपने सदाचार के द्वारा सबसे पहले साधक एक श्रद्धा की कुल्हाड़ी उठाए और आलस के पेड़ को काटना आरंभ कर दे। यहां ग्रंथ में आलस को एक व्याधि कहा, बीमारी का है, स्पष्ट लिखा है। कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। धातु वैसजा दोषा व्याधया कर्म दोषजा, ये व्याधि है, बहुत बड़ी बीमारी है। आप खड़े नहीं हो पाते हैं और खूब मजबूत हैं, खूब शरीर हट्टा कट्टा है, आलस से पड़े रहेंगे, खड़े नहीं होंगे। अभी तो 5 बजा है, 5:30 बजा, 6, तो क्या 9 बजे जगोगे फिर? और खाली जगने से भी कुछ नहीं हो जाता। चोर पूरी रात सोते ही नहीं है। तो चोरी करने के लिए जो निकले वो तो रात भर सोते ही कहाँ है, वो तो जग ही रहे। तो उन्हें योगी नहीं कहा जा सकता। कैसे उन्हें योगी कह देंगे? कहा गया रात में आपकी नींद भी पूरी हो जाए और प्रभात अमृत वेला में, जिस समय अंबर आकाश अमृत रोज बरसाता है। आकाश को देवता क्यों कहा गया? हमारे वेद में धऊ शांति रंतरिक्ष गुम,
आप धव माने आकाश, आकाश का दर्शन करेंगे। आकाश देव है, क्यों देवता है? क्योंकि वो अमृत वर्षा करता है। और भोर में जिस समय वो अमृत वर्षा रहा होता है, जैसे जप करने वाले महापुरुष का दर्शन करने से परम शांति मिल जाती है, और उस समय अमृत बरसाते हुए अंबर आकाश का दर्शन कर ले कोई तो मन शांत हो जाता है, आनंद से भर जाता है।